आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था जी कूलम्स लॉ के बारे में। कल वाला लेक्चर को मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ। कूलम्स लॉ एक्चुअली हमने पढ़ा था जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स के बारे में। हमने पढ़ा कि जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स होती है वो किस तरह से चार्जेस को एक दूसरे के साथ कंबाइन करती है, किस तरह से जो दो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और कितनी क्वांटिटी की फ़ोर्स वो एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, और वो जो कूलम्ब फोर्स होती है वो किस किस चीज़ पे किस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। उसका हमने रिलेशन भी पढ़ा जी कि जो फोर्स होती है वो चार्जेस की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली वेरी करती है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली वेरी करती है। तो आज हमने पढ़ना है जी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बारे में, ठीक है, क्योंकि फ़ोर्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए हम पढ़ेंगे अबाउट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो कहते हैं जो कूलम्ब्स लॉ होती है वो म्यूचुअल फोर्स है, ठीक है। म्यूचुअल का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। म्यूचुअल का मतलब होता है बाहमी, या दो चीज़ों के दरमियान, तीन चीज़ों के दरमियान, चार चीज़ों के दरमियान। जैसे फ़र्ज़ कर लें हम, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस ले रहे हैं तो हम दो चार्जेस कंसिडर करते हैं। दो चार्जेस हम ले लिए, एक Q1 चार्ज ले लिया और एक हमने चार्ज जो है वो Q2 ले लिया, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास जो चार्ज है Q1 वो एक्सर्ट करता है एक फ़ोर्स Q2 पे, तो ऑटोमेटिकली जो चार्ज Q2 होगा वो भी Q1 पे फ़ोर्स लगाएगा। जितनी फ़ोर्स Q1 लगा रहा है उतनी ही फ़ोर्स जो है वो Q2 लगाएगा। Q1 Q2 पे लगाएगा और Q2 जो है वो Q1 पे लगाएगा। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड बराबर होगी, क्योंकि दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, ठीक है। और जो चार्जेस की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा वो भी उतना ही होगा जो एक चार्ज के लिए है या जो दूसरे चार्ज के लिए है। अब वेक्टर फॉर्म में आते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में हम दो एग्जांपल्स लेंगे। पहले हम एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसमें दो चार्जेस जो हैं वो लाइक चार्जेस हैं, यानी कि सेम नेचर के हैं। तो जब सेम नेचर के चार्ज होते हैं तो आपको पता है कि दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों तो आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन की फ़ोर्स लगाएंगे। रिपल्शन की फ़ोर्स का मतलब है कि वो एक दूसरे से परे धकेलेंगे। तो जो Q1 है वो Q2 को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और Q2 जो है वो Q1 को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने जो फोर्स Q2 पे लग रही है उसको हम नाम देंगे जी फोर्स F21 का, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है जी, Q2 पे फोर्स लग रही है और कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है। तो इस फोर्स को हम F21 के ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे। 2 ये जो पहला नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि कौन से चार्ज पे फोर्स लग रही है। F21 का मतलब है कि दूसरे चार्ज पे फोर्स लग रही है और पहला चार्ज जो है वो फोर्स लगा रहा है। और क्योंकि रिपल्शन की फोर्स है लिहाजा ये चार्ज इस चार्ज को राइट साइड पर जो है वो रिपेल करेगा, ठीक है। इसी तरह से सेम मैग्नीट्यूड के साथ जो Q2 है वो Q1 पे फोर्स लगाएगा, उसको हम F12 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और उसको लिखेंगे F1 and 2। दैट मीन्स कि 1 पे फोर्स लग रही है और 2 जो है वो चार्ज Q2 जो है वो फोर्स लगा रहा है, और इस चार्ज की जो डायरेक्शन है, इस जो फोर्स की डायरेक्शन है वो होगी इस तरह से लेफ़्ट डायरेक्शन में। इस तरह से जब हम अगर सेकेंड एग्जांपल लें जिसमें जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट नेचर के हों, एक चार्ज आपके पास पॉजिटिव हो, एक चार्ज आपके पास नेगेटिव हो। फ़र्ज़ कर लें ये चार्ज Q2 है और ये वाला चार्ज जो है वो Q1 है। तो जब वो डिफरेंट नेचर के होंगे तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन की फ़ोर्स लगाएंगे। ये चार्ज इस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये चार्ज जो है वो इस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। लिहाजा Q2 पे जो लगने वाली फ़ोर्स है उसकी डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे हम रिप्रेजेंट करें, लेफ़्ट साइड पे होगी, और Q1 पे जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन होगी जी राइट डायरेक्शन में, ठीक है। सेम उसी तरह से जैसे ऊपर हमने किया कि ये जो फोर्स है इसको हम 2 1 से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये 2 वाले चार्ज पे लग रही है और कौन लगा रहा है जी, पहला वाला चार्ज Q1। इस तरह से ये जो F12 है ये पहले चार्ज पे लग रही है और दूसरा चार्ज जो है वो लगा रहा है। ये वाली फ़ोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये वाली फ़ोर्स जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जी इनके दरमियान डिस्टेंस है R, ठीक है। तो R के थ्रू हम पहले फ़ोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स F21 को हम देखेंगे कि क्या होती है, फोर्स एक्सर्टेड बाय। F21 का मतलब है जी ये फोर्स एक्सर्ट हो रही है Q2 पे और कौन लगा रहा है जी, Q1। ऑन का मतलब है इस पे लग रही है और बाय का मतलब है कि ये वाला चार्ज लगा रहा है। इस तरह से F12 होगा फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 बाय Q2।
अब क्योंकि फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है जी मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हम पीछे कल डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। आज हम देखेंगे कि डायरेक्शन जो है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो डायरेक्शन के लिए हम यूजुअली जो है वो यूनिट वेक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह हम F21 को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे उसको हम R21 कह देते हैं, क्योंकि पोजीशन शो करनी है या डिस्प्लेसमेंट शो करना है, इसलिए हम पोजीशन वेक्टर R यूज़ करते हैं। तो F21 के लिए हम यूज़ करेंगे पोजीशन वेक्टर 21 और F12 के लिए हम यूज़ करेंगे R12। अब R21 क्या है जी, ये यूनिट वेक्टर है जो कहाँ से कहाँ होगा, ये होगा जी, इसकी डायरेक्शन होगी 1 से 2 की तरफ, ठीक है। इसको हम यहाँ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी ड्रॉ किया जा सकता है, और क्योंकि डायरेक्शन शो करने तो चाहे यहाँ पे शो करें चाहे यहाँ पे शो करें। तो ये जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है R21, ये चार्ज Q2 पे क्योंकि फोर्स लग रही है और इसकी डायरेक्शन होगी जी राइट साइड पे। इस तरह से जो R12 होगा ये पोजीशन वेक्टर होगा जी उस फोर्स का जो लग रही है Q1 पे, ठीक है। और कौन लगा रहा है जी, Q2 लगा रहा है, लिहाजा इसकी डायरेक्शन होगी Q2 से Q1 की तरफ, यहाँ से यहाँ की तरफ, या यहाँ से हम यहाँ की तरफ इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और फिगर से हम देख सकते हैं कि जी ये वाला यूनिट वेक्टर राइट साइड पे है, ये वाला लेफ़्ट साइड पे है। सेम इसी तरह से इस वाले डायग्राम में जो 21 होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी और R12 जो होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो हम देख सकते हैं कि दोनों यूनिट वेक्टर जो हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और अपोजिट के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। लिहाजा जो R21 यूनिट वेक्टर होगा उसको हम -R12 के साथ, इसके इक्वल के साथ हम इसको लिख सकते हैं। R21 इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R12। नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जब हमने डायरेक्शन पढ़ ली, ठीक है, हमने पीछे मैग्नीट्यूड पढ़ ली, अब हम कंबाइन इसको करके क्या करते हैं जी, फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए कहते हैं जी फोर्स हमारे पास F21 आ जाएगी, क्योंकि फोर्स जो है वो दो क्वांटिटीज़ होती हैं, इसमें वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो इसमें एक मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है, ये वाली, और इस तरह से इसमें ये मैग्नीट्यूड होगी और साथ में इसमें ये डायरेक्शन होगी। तो F21 की मैग्नीट्यूड KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होती है R21। इसी तरह से अब यहाँ पे 21 की जगह हम लिख सकते हैं कि जो होता है -R12, जैसे पिछले पेज पे हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको, ये जो नेगेटिव साइन है इसको बाहर निकाल लेंगे, हमारे पास F21 बनेगी -KQ1 Q2 ओवर R स्क्वायर और R12, और ये जो क्वांटिटी है ये सारी की सारी ये F12 के बराबर आएगी, -F12। सो हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है F21 वो नेगेटिव ऑफ F12 के बराबर है। इसका मतलब क्या बनता है, इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं, ठीक है, और ये जो नेगेटिव साइन है वो बताता है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डेंस में है। ये फोर्स इसके बराबर है मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो भी यही कहता है कि जो